रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर सुबह उदय होके सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। कामयाबी कामयाबी सक्सेस यूं ही नहीं मिल जाती मेरे दोस्त, इम्तिहान की आग में हर एक को जलना पड़ता है, हर एक को जलना पड़ता है, हर एक को जलना पड़ता है। तो दोस्त, आज की इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। मेरी टीम के एक और जबरदस्त हीरे, शानदार पर्सनैलिटी मिस्टर अशोक कुमार जी आगरा से, जिनके पास आज ओके लाइफ केयर का मार्ट भी है और बहुत शानदार तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। तो आज आप उस ग्रेट पर्सनैलिटी को सुनने जा रहे हैं। तो दोस्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि हर रोज की न्यू अपडेट्स आपके पास आती हैं और पूरे जुनून के साथ बैठे होंगे। और ये जो कोरोना ने जो हमें एक समय दिया है, बहुत से लोग इसको जो है बहुत ही आप कह सकते हैं कि इस तरह से पास कर रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि कहाँ हम ऑफिस में जाते थे, आराम से काम करते, यहाँ घर में बोर हो रहे हैं, पड़े हैं, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। पर उसी समय को कुछ लोग एज ए यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को निखारने में, अपने आप को बहुत बेहतर बनाने में, और नई नई हम कह सकते हैं कि नए नए इन्वेंशन करने में। तो हम कह सकते हैं कि अपना एक नजरिया होता है एक चीज को देखने का, कोई उसको नेगेटिव वे में देखता है और कोई पॉजिटिव वे में दिखता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताने जाऊंगा कि जो कि ना कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको काम आएंगे, जो आगे चल के आप अपने जो डेली जो जीवन में, दिनचर्या में अगर हम उनको आजमाएं, कहीं ना कहीं सही तरीके से अगर उसको प्रयोग करें, तो वो हमें अपनी जीवन में भी आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम अशोक है, मैं आगरा से हूं और डायरेक्ट सेलिंग में तकरीबन मुझे आप कह सकते हैं 1.5 साल हो गई है। और डायरेक्ट सेलिंग में 1.5 साल के अंदर में मैंने 2-3 कंपनियां की बेटर प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि बेटर की तलाश हर किसी को होती है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हो, इवन चाहे वो बिजनेस करता हो, तो बेहतर हर किसी को चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आज साइकिल चलाता है तो वो सोचता है कि मैं साइकिल से बाइक लूं, और बाइक में भी फिर वो बेहतर बाइक ढूंढता है, फिर वो बाइक से फिर कार पर जाता है, कार में भी बेहतर कार ढूंढता है। तो बेहतर की तलाश में आज हम कहीं ना कहीं सभी लोग हैं। पर आज की डेट में मैं देखता हूं कि बहुत से लीडर्स या बहुत से जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो केवल जिद पकड़ के रहते हैं कि नहीं, कि मैं तो जहां हूं मैं वहीं काम करूंगा। और उनकी जो टेंडेंसी है, जो मानसिकता है, वो केवल एक कंपनी से ही, इवन कुछ लीडर्स तो मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं इसी में जीऊंगा, इसी में मरूंगा। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, और जो परिवर्तन के साथ अपने आप को परिवर्तित करता है वो आगे जीवन में चल पाता है, अन्यथा उसका वजूद खत्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम बहुत सी चीजें, वंडरफुल, बहुत बढ़िया अशोक जी, वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। उदाहरण के तौर पे हम अगर लें, HMT हमारी जो घड़ी है, बहुत ही आप मानते हैं जानी मानी ब्रांड थी पिछले के समय में। और चाहे आप एम्बेसडर गाड़ी लें, वो जानी मानी थी। इवन हम अभी अगर देखें 10 या 15 साल पीछे, तो नोकिया जो है पूरे दुनिया पर राज कर रहा था, पर आज की डेट में उसने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा, तो वो आज की डेट में मार्केट से बाहर है। वहीं नई कंपनीज आ गई, नए मोबाइल जो हैं, इवन हम कह सकते हैं कि आजकल तो हमारे इंडिया में ही इतने बेहतरीन मोबाइल्स बन रहे हैं जो फॉरेन के मोबाइल्स को टक्कर दे रहे हैं। तो मैं ये उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, ये तो 3 साल से हैं या 3.5 साल से हैं, तो सर यहाँ कोई मैटर नहीं करता कौन कितना पुराना है, वही टिका रहेगा जो आपको एडवांस फीचर्स देगा, आपको एडवांस सर्विस देगा, आपको एडवांस सुविधा देगा, और जो अपने कंज्यूमर को जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएगा। तो अब मैं अपना थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं, स्लाइड शेयर करता हूं, चलते हैं आगे की तरफ। माई सक्सेस प्रिंसिपल्स। मेरा मानना यह है कि जीवन में जो हमें सही राह दिखाता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे एक सर थे, राकेश बाबूजी सर हैं, मतलब मैं जॉब भी करता हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं। तो उन्होंने मुझे लगभग मैं समझता हूं 6 महीने तक फॉलोअप किया, लास्ट मेरी एक्स जो कंपनी थी, बी कंपनी, उसमें लाने के लिए। और तो मेरा उनसे जवाब यही था कि सर अभी मेरा मूड नहीं है करने का, जब मेरा मूड होगा करने का तो मैं अपने आप आपके पास आऊंगा, अपनी आईडी लगा दूंगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है 6 महीने तक वो मुझे बार बार टोकते थे, करते थे, और मैं नहीं करता था। लास्ट ईयर 2 अक्टूबर 2018 महात्मा गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन गांधी जी को मैंने
फूल चढ़ाए और उसके बाद मैंने सर से कहा कि अब सर मेरी आप आईडी लगा दीजिए। उस लास्ट एक्स कंपनी में मैंने अपनी 2 अक्टूबर को शुरुआत की। उसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि जब कोई पर्सन एक फील्ड से नए फील्ड में आता है, उसका पूरा फील्ड चेंज होता है, तो उसको थोड़ा समय लगता है उस पूरे सिस्टम को समझने के लिए। तो पहले तो मैं उस सिस्टम को इतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा चलो एज ए पार्ट टाइम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत कर लेंगे। पहले मैंने प्रोडक्ट भी यूज करके देखे, क्योंकि जिस चीज को मैं जब तक खुद फेथ नहीं करूंगा तब तक मैं पूरे विश्वास के साथ आगे कैसे फेथ दिला पाऊंगा या कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह पाऊंगा। तो सबसे पहले ग्रेट राकेश बाबू जी के लिए मेरा बहुत बहुत मैं जीवन भर आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में उन्होंने मुझे परिचय दिया। उसके बाद मैं आभारी हूं अपने ग्रेट अपलाइन प्रताप सर का, प्रताप सिंह वर्मा जी, जो मेरी अपलाइन है, कि वो मुझे एक सही प्लेटफॉर्म तो मुझे सही मिल गया था, पर उस प्लेटफॉर्म से वो मुझे सही ट्रेन में लेके आए कि मैं किस ट्रेन में सफर करके अपने जीवन की जो मंजिल है उसको जल्दी हासिल कर सकता हूं। और एक कहावत है कि जो आपको जीवन में सही राह दिखाए उसको, जो आपको जीवन में सही रास्ते पर चलना सिखाए उसको, और जिससे वो सही रास्ता चलना सीख रहा है उसको, उनको आप पकड़ लीजिए तो आप जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। तो यहाँ मुझे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग की राह दिखाने वाले थे राकेश बाबू सर जी। सही ट्रेन जो मुझे पकड़वाई वो पकड़वाई प्रताप सिंह जी ने, और प्रताप सिंह जी के जो ग्रेट मेंटर और अपलाइन है के एस बाजवा जी। तो मैंने इन तीनों गुरुओं का साथ साधा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन तीनों गुरुओं के होते हुए मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, एक सफलता में सबसे बड़ा जो हमेशा रोल रहता है वो रहता है हमारी डाउनलाइन का। तो डाउनलाइन के बिना भी आप अधूरे हैं। अगर आपको गुरु बढ़िया मिल जाए और अगर आपको शिष्य बढ़िया ना मिले तो आप फिर भी अधूरे हैं। आज हमारी अपलाइन डाउनलाइन ने जो प्लान दिया था विश्वजीत जी ने, वो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन दिया और मुझे गर्व है उनपे कि वो मतलब इतने जल्दी इतना आगे आगे जाएंगे मुझसे भी, कि मैं उनपे गर्व करता हूं। और मैं समझता हूं कि हमें अपनी लाइफ में 4 पिलर्स बनाने चाहिए। तो मेरी लाइफ के जो 4 पिलर्स हैं, जिस तरीके से कंपनी में हम पिलर्स को जस्टिफाई करते हैं कि कंपनीज के जो 4 पिलर्स होते हैं, फाइल, प्रोफाइल और पे आउट और एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ मेरे 4 पिलर्स जो है आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की ओर। जब मैं कुछ लोगों से मिला और पर डे मेरी 4 से 5 लोगों से बात होती है, तो 3 दिन पहले मुझसे पंजाब से एक मोदी केयर जी के जो लीडर थे उनसे मुलाकात हुई। उनके उम्र थी तकरीबन 60 साल। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा मुझसे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं हो पाएगी, मेरी उम्र जो है 60 साल के करीब हो गई है। तो मैं ऐसे चैंपियंस जो हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि एज डजंट मैटर, मैटर योर डिग्निटी टू डू समथिंग। तो जो आप मेरे बगल में जो सज्जन देख रहे हैं, ये है सज्जन, इनका नाम है अभिमन्यु जी। और जब मैंने लास्ट एलडीपी अटेंड की थी तो वहां मेरे इनसे संपर्क में आया, और इनकी उम्र आप यकीन नहीं करेंगे, इनकी उम्र 66 साल से ज्यादा है, आप देख सकते हैं। और इस उम्र में भी इन्होंने ओके लाइफ में ज्वाइन करके आज की डेट में ये हाउस फंड अचीवर हैं और अच्छी लेवल पर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है, तो वहां उम्र कोई मायने नहीं रखती है। मायना रखता है तो हमारा हौसला, हमारी ताकत और हमारा काम करने का तरीका। मंजिल सबकी एक ही होती है, बस वहां पहुंचने के तरीके अलग होते हैं। कुछ तरीकों की वजह से लोग वहां जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ तरीकों की वजह से लोग वहां लेट में पहुंचते हैं, और कुछ लोगों के तरीके गलत होते हैं तो वो वहां नहीं पहुंच पाते। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप जिस भी कंपनी में है XYZ में, अगर आप वहां पे सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो केवल 2 ही चीज हो सकती है कि या तो आप सही पर्सन के साथ नहीं है या सही तरीके से काम नहीं कर रहे। सही पर्सन मींस या आप सही कंपनी में नहीं है, या आप सही, या जो आपका काम करने का तरीका है या उस कंपनी का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। ठीक है लीडर्स, चलिए आगे चलते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल है वंस यू डिसाइडेड गिव योर 100%। अर्थात आपको अपने जीवन में क्या करना है, ना ही मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा, आपको अपने जीवन में कुछ भी करना है, पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये क्लियर नहीं होगा, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, आप केवल अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं, अगर किसी FM पर कोई फ्रीक्वेंसी पर अगर कोई गाना आता है, फॉर एग्जांपल 98.8 पर अगर कोई गाना आता है, कोई रेडियो का फ्रीक्वेंसी पर चलता है, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे 98.8 को अगर सेट ना करके
9 कर देंगे या 98.7 कर देंगे तो आपको उसमें कुछ सुनाई नहीं देगा, कोई क्लियर गाना सुनाई नहीं देगा। सुनाई देगा तो क्या, केवल खचर पचर, डिस्टरबेंस। वो सेम एज इट, अगर आप अपने जीवन में 100% अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या करना है, तो आप जीवन में भटकते रहेंगे, आप कभी सक्सेस पर नहीं जा सकते। हाँ, आपको कोई काम करना है उससे पहले आप उसकी पूरी खाल की बाल निकाल लीजिए, करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, क्या प्लान है। अपलाइन से पूछिए, डाउनलाइन से पूछिए, इवन कंपनी के ऑफिस पे जाके विजिट कीजिए, जितने भी अपने मिलने वाले हैं सबसे आप राय लीजिए। पर राय भी किन से मिलने वालों से, जो उन्हीं लोगों से राय ली जाती है जो जिस चीज में अनुभवी होते हैं। अगर आप अपने घर में किसी से पूछेंगे, अपने फ्रेंड में किसी से पूछेंगे, जिसको अगर डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही नहीं पता होगा, तो वो आपको कभी पर्सन सही राय नहीं दे सकता। राय आपको उस पर्सन से लेनी है जो अपने फील्ड में मास्टरी किए हुए हो, अपने फील्ड में सक्सेस हो। तो यही कहना चाहूंगा, फर्स्ट आप डिसाइड कीजिए। अगर आपने एक बार डिसाइड किया तो आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में रुई ठूंसकर 100% अपना पूरा अपने उस मिशन को दीजिए। सेकंड पॉइंट है 6 मंथ इन आईसीयू जोन। जब आप किसी भी कंपनी को करते हैं, इवन मैं खासकर अपनी कंपनी को कहूं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कम से कम आपको 6 महीने उसमें देना है। 6 महीने तक आप उसमें आईसीयू जोन में हैं। भला भगवान न करे ऐसा हो, पर जब डॉक्टर किसी मरीज को एडमिट करता है तो आपसे वो पहले ही साइन करा लेता है कि सर हमारी कोई गारंटी नहीं है, आपका जो मरीज है या आपका जो कोई भी है वो आपका आईसीयू में जा रहा है, क्या वो वहां से जिंदा लौट कर आएगा या मरा हुआ आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सेम जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप ये समझ के बैठिए कि आप अभी आईसीयू जोन में हैं। 6 महीने तक आप जिंदा निकल के आएंगे या मर के निकल के आएंगे, वो आपको समय बताएगा। जिंदा निकल के आना, मर के आना मीन्स 95% लोग कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं उसको अपने आगामी 6 महीने में ही उसको क्विट करके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने इसमें लगातार लगे रहना है। थर्ड हम चलते हैं, अगर आप 6 महीने उसमें लगेंगे तो आपको वर्क करना है कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटीज। आपको अपने जीवन में, अगर आपने पहले 100% डिसाइड कर लिया कि मुझे डायरेक्ट इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में आकर अगर ये कंपनी करनी है, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 6 महीने इसको नहीं छोड़ना है, तो फिर तीसरा आपको ये डिसाइड करना है और ये एक्टिविटी होनी चाहिए कि आपको पर डे कंटिन्यू अपनी एक्टिविटी में रहना होगा। चाहे वो एक्टिविटी आपको पर डे 2 या 3 प्लान शो करने की हो, चाहे वो 2 या 3 पर्सन से आपको फोन करने की हो, कॉन्टेक्टिंग की हो, चाहे आप फेसबुक से डेली 2 या 3 लोगों से न्यू कॉन्टेक्ट निकालकर आप उनसे बात करें, पर ये कंसिस्टेंसी आपकी डेली होनी चाहिए। डेली मीन्स दूसरा एक यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के आता है बहुत से लोगों से कि मैं प्लान दिखाने तभी जाऊंगा जब मेरी अपलाइन साथ में जाएगी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी जो है हमारे इसमें एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। सामने वाला अगर आपके साथ नहीं आ रहा तो कारण क्या है कि वो क्यों नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आपको होपलेस नहीं हो रहा है कि वो नहीं आया, आपको घर बैठकर ये मंथन करना है कि वो आखिरकार मेरे साथ क्यों नहीं आया। अगर मैं उदाहरण लूं, हम सबके घर में पत्ता गोभी की सब्जी बनती है। अगर पत्ता गोभी की सब्जी बनती है तो आप जरा देखिएगा, जब हमारी मम्मी या हमारी बीवी या हमारी सिस्टर जब भी पत्ता गोभी काटती है तो उसको काटने का तरीका उनका बहुत ही धीमा धीमा स्लो होता है और वो एक साइज में भी नहीं कटती। वहीं अगर आप कहीं चाउमीन खाने जाते हैं तो उस चाउमीन वाले को आप खड़े होकर देखिएगा तो वो उस चाउमीन वाले ठेल वाला जो है पत्ता गोभी को किस तरीके से काटेगा, करके काट देगा, एकदम स्पीड में काट देगा। और कटी हुई भी इस तरीके से कटेगी कि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, अगर आप स्केल से नापोगे तो उसकी मेजरमेंट जो कटाई की होगी वो भी सेम होगी। तो रीजन क्या है कि एक तरफ जहां हमारे घर में सब्जी बन रही है वहां सही तरीके से नहीं कट पा रही, ना उतनी जल्दी हो पा रही, और दूसरी तरफ जहां वो एक ठेल वाला है वो जल्दी कर रहा है। रीजन इसके पीछे यही है कि वो कंसिस्टेंसी में वर्क करता है। हमारे घर में अगर उसकी सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी बनती है तो महीने में 1 या 2 बार बनती है, और वहीं जो ठेल वाला है वो एक दिन में कम से कम 8, 10, 15 पत्ता गोभी काट देता है। तो एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी से आप प्रैक्टिस करेंगे प्लान देने की, उतने ज्यादा आप एक्टिव होंगे और उतनी आप अपने फील्ड में मास्टरी होंगे।
चौथा जो पॉइंट है, वर्क विथ स्पीड बिकॉज स्पीड लव्स, वर्क विथ स्पीड बिकॉज सक्सेस लव्स स्पीड। जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको डायरेक्ट सेलिंग करनी है, 100% करनी है, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हम कम से कम 6 महीने इसी में लगे रहेंगे। तीसरा हमने डिसाइड कर लिया कि जब हम इसमें 6 महीने लगे ही रहेंगे तो हम इसमें कंटिन्यू पर डे अपनी एक्टिविटीज को करेंगे। तो जब हमें अगर कंटिन्यू एक्टिविटीज करनी ही है तो फिर हमें वो स्पीड से करनी है। स्पीड से मीन्स ये नहीं कि मतलब दिन आज एक प्लान दिखा दिया, एक प्लान जो है एक दिन बाद दिखा दिया, 2 दिन बाद दिखा दिया। आप जो 6 महीने काउंट करोगे वो 6 महीने भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट नहीं होंगे सर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि आप जो 6 महीने अपने आईसीयू जोन के काउंट करोगे वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट नहीं होंगे। वो काउंट होंगे जिस दिन से आप उस अपनी मंजिल को पाने के लिए एक्टिविटी शुरू करते हो, जिस दिन से आप एक्टिव होते हो। और जब आप एक्टिव होते हो तो स्पीड के साथ कीजिए। हम आपको सभी को पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उन 52 पत्तों में 4 इक्के जरूर होते हैं। 4 इक्के जब होते हैं, अगर उन 4 इक्कों को हमें पत्तों की गड्डी में से निकालना है तो उनको हम सफल करके या तो उन 52 पत्तों को 52 दिन में पलटें, या 52 घंटों में पलटें, या 52 मिनट में पलटें, या 52 सेकंड में पलटें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कितनी देर में पलट रहे हैं, हमें 4 इक्के मिल रही हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण से क्या साबित होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो 10 लोगों में से 2 लोग आपको मिलेंगे। तो आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। जैसे लास्ट एडिशन में संडे बताया था कि लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य में और ड्रीम में डिफरेंस संडे डिफरेंशिएट किया था कि ड्रीम वो होता है कि जो हम सोते हुए या जागते हुए देखते हैं, और लक्ष्य क्या होता है कि उस ड्रीम को पाने के लिए हम अपनी डेडलाइन डिसाइड कर देते हैं कि इस डेट को, इस समय, इस ईयर में मुझे ये अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सेम एट इज आप यहाँ पे भी अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि मुझे 6 महीने के अंदर अपनी 200 की, 500 की, 600 की, 1000 की, 2000 की टीम बनानी है। जब आप अपना लक्ष्य यहाँ पे डिसाइड कर देंगे, आप अपना टारगेट सेट कर देंगे कि इतने समय के अंदर मुझे अगर अपनी टीम बनानी है, तो आपको इन 4 बेसिक फॉर्मूलों पर जो प्रिंसिपल्स है इन पे चलना पड़ेगा। पहले आप 100% डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो है आप आईसीयू जोन को 6 महीने तक आप कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू रखने के बाद में जो है आप अपना कंटिन्यू प्रॉपर उसमें समय देंगे। ये नहीं कि आज गए, कल नहीं गए, परसों गए। दूसरा, चौथा फिर स्पीड से करना है। जो मैंने आपको बताया, जब आपको पत्ते पलटने हैं तो जल्दी पलट लो ना, इंतजार करने की क्या जरूरत है। जब आपको पता है कि हमें 100 लोगों में से 10 लोग मिलेंगे तो 100 लोगों से कोशिश कीजिए कि आप हफ्ते भर में मिलें, 15 दिन में मिलें। जरूरत क्या है उन लोगों से, 100 लोगों से आपको 2 महीने में मिलने की। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर आपको सक्सेस होना है डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको स्पीड के साथ वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इसकी स्पीड के साथ वर्क नहीं करेंगे तो एक समय पर आकर आप भी होपलेस होने लगेंगे कि मुझे इतना समय हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो वो कमी कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेस में होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, या हम गलत लोगों के साथ हैं या हम गलत तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ एक बात तो फैक्ट है कि हम गलत लोगों के साथ नहीं हैं, क्योंकि हमें कंपनी सही मिली है, प्लेटफॉर्म सही मिला है। तो केवल कमी हो सकती है तो केवल हमारे काम करने के तरीके में हो सकती है, और उन तरीकों को हमें बदलना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल। आप ये मान के चलिए, जब आप कितने भी बड़े लीडर से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो 50% वो सरेंडर आपके सामने तभी हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। अगर आप होपलेस होते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो यकीन मानिए दोस्त, सामने वाला कभी आपके साथ नहीं आएगा, वो अदर के साथ ज्वाइन करेगा या अदर कंपनी ज्वाइन करेगा। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से बढ़ेगा, जो पिछले 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए आप उनको कंटिन्यू रखिए। आप उन 4 स्टेप्स पे चलते रहेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जरूर बढ़ेगा। क्योंकि जितने लोगों से आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चंस आएंगे, आज नहीं जो कल आने हैं। तो जितनी जल्दी जल्दी आप मिलेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपके पास सारे क्वेश्चंस आएंगे, उतनी जल्दी आपको जो है उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई वो क्वेश्चन आपको पूछेगा तो उस क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। और दूसरा, प्लान दिखाने के लिए जो मैंने कहा कि आप अपनी प्लान, आपका जो प्रोस्पेक्टस होता है, जब हम किसी अपनी अपलाइन के साथ जाते हैं तो सर एक चीज ये सभी लीडर्स मानते हैं कि हम यहाँ सभी लोग नौसिखिए हैं,
हर प्रोस्पेक्टस से, हर प्लान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी अपलाइन को साथ में लेकर ना जाएं, आप अपलाइन के साथ जाइए, और अपलाइन जितनी भी है मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप उनके साथ जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को प्लान करने दें, जहां वो प्लान में अटकता है वहां आप उसको बैक सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक वो प्लान नहीं करेंगे तब तक वो परफेक्ट नहीं होंगे। तो जब हमें पता है कि सब यहाँ नौसिखिए हैं, सबको यहाँ सीखना है, तो हम अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो हम अपनी अपलाइन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यों दें, उस पर हम खुद ही एक्सपेरिमेंट ना करें, हम खुद ही साइंटिस्ट ना बने, जिससे हमें पता पड़े कि हम कहां कमजोर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। छठा अपना पॉइंट है, बिल्ड आवर नेटवर्क्स इन मेनी सिटीज। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना है तो आप यकीन मानिए दोस्त, आप एक मोहल्ले, एक गली, एक शहर, एक स्टेट से कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप सक्सेस होंगे भी तो आपकी तरक्की एक सीमित लेवल पर जाकर आपकी जो है रुक जाएगी। आज मुझे यहाँ ओके लाइफ में 6 महीने हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा बिजनेस है इंडिया के 5 से 6 स्टेट्स में चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने जो है अपने आगरा से, यूपी से बाहर निकल के देखा। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं तो नेटवर्किंग करूंगा तो मैं आप पहले दिन ही जो है अपना बस्ता उठाए और चल दिए सिटी के बाहर। नहीं, पहले आप अपने मोहल्ले को कवर कीजिए, मोहल्ले के बाद जो है आप अपने शहर को कवर कीजिए, शहर के बाद आप अपने स्टेट को कवर कीजिए, और उसके बाद आप जो है वहां से बाहर निकलें। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड कीजिए। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी सफल है, उनका बिजनेस स्टेट्स छोड़िए, वो तो कंट्री के बाहर भी बिजनेस कर रहे हैं। आज अगर कंपनी बाहर जाने की सोच रही है, इवन नेपाल में जा ही चुकी है, और आने वाले 2025 तक जैसे सर ने कहा था कि 10 से 15 सिटीज में, स्टेट्स, कंट्रीज में जाने का वो है, तो उसकी प्लानिंग आप आज से ही कीजिए कि आप अपने अदर कंट्रीज में भी अपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कैसे बिल्ड करें, जो आपके मिलने वाले हों या जो आपके फ्रेंड्स हों, आप उनसे संपर्क बना के रखें। जिससे क्या होगा कि जब वो अपनी कंट्री, जब अपनी कंपनी उस कंट्री में जाएगी तो ऑलरेडी आपका वहां नेटवर्क बिल्ड हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इसमें तरक्की पानी है डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमें स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा और मैनी सिटीज में काम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए। डुप्लीकेबल मींस, अगर आप प्लान देने जा रहे हैं, बहुत सी कंपनीज में मैंने देखा है कि बहुत से लोग बाइक कार प्लान देने जाते हैं। आपकी डाउनलाइन आपकी बातों को सुनने से ज्यादा आपको वॉच करती है और आपकी एक्टिविटीज को देखती है। अगर आप कार लेके वहां जा रहे हैं, आप लैपटॉप से जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, तो आपकी डाउनलाइन में बहुत ऐसे लोग होंगे जो मेहनती होंगे और बहुत आगे जा सकते हैं, पर वो ये सोचेंगे जब हमारी अपलाइन बाइक कार जा रही है या लैपटॉप से लेके जा रही है, मेरे पास तो कार है नहीं, मैं कैसे प्लान दूंगा। जो नेटवर्कर होगा सर, वो आपकी कार से जो है आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि नेटवर्किंग में अभी तक जितनी भी कंपनीज आई हैं उन्होंने कार किस तरीके से दी है। आपको जो कार वो मिली होगी वो EMI पे मिली होगी, आपको उसकी किस्त भरनी पड़ती होगी। हाँ, न्यू फ्रेशर्स जो कुछ लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर आप उनके अट्रैक्ट होने से आपकी कार से उन पे उल्टा दुष्प्रभाव पड़ेगा। उनको दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि सर इनके पास तो कार है, मैं कैसे जाऊं। आपके पास कार है कोई बात नहीं, पर कभी कभी अपनी डाउनलाइन के साथ आप बाइक के साथ भी जाइए, बाइक ट्रेवल भी कीजिए, जिससे कि उनको लगे कि हाँ मेरी डाउनलाइन है, कार होते हुए भी कभी कभी बाइक पर जाती है। तो एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल। सेम मेरे पास कई फोन आते हैं कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, पर आप मुझे अगर पावर लैग दे दें तो सर पावर लैग आपको, किसी को आपको ये झूठा वादा नहीं करना है कि हाँ मैं आपको पावर लैग दूंगा। हाँ, मानता हूं आप कैपेबल हैं, आप पावर लैग दे सकते हैं, पर जो जैसा मैंने कहा कि नेटवर्किंग में डुप्लीकेसी चलती है, आप कहेंगे कि हाँ मैं पावर लैग दूंगा, आपकी डाउनलाइन भी जब थर्ड पर्सन से मिलेगी तो वो भी कहेगी कि हाँ मैं पावर लैग दूंगा, उसके डाउन में भी वो भी कहेगी पावर लैग दूंगा, पर एक स्टेज पर जाकर आपका कमिटमेंट जो है पूरा जो है सही साबित नहीं हो पाएगा और वहीं आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, आप सीधे कहते हैं कि सर आप आइए, 2 लाख का प्लान है और आप या तो मेरे लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, आपको अपनी दोनों टीमों पर वर्क करना है। और अगर अपलाइन से मेरे जो अपलाइन है या उनसे भी अपलाइन है या मेरी जो डाउनलाइन और आपके बीच में है, वहां से अगर कोई एंट्री आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके डाउन में आएगी, तो आपको आपके जैसे काम करने वाले लोग मिलेंगे। याद रखिए, यहाँ हमें आईडी कलेक्ट नहीं करनी है, यहाँ हमें ज्वाइनिंग नहीं लगानी है, हमें चाहिए एक्टिव पर्संस, हमारी तरह काम करने वाले, हमारी तरह मेहनती, जो आगे एक्टिविटी को डुप्लीकेसी कर सकें।
मेरा मानना है कि 100 आईडी से बेटर है एक एक्टिव पर्सन आपके डाउन में आए, जो एक्टिवली वर्क करे, जिसको आपको बार बार फोर्स ऑफ ना करना पड़े, मोटिवेटेड ना करना पड़े, उसको बार बार जगाना ना पड़े, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो। तो आप कोशिश यही करें, किसी को डाउनलाइन देने का वादा ना करें, क्योंकि आपकी जैसी ही टीम बनेगी तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। दूसरा, कहीं कहीं हम जैसे सेमिनार्स वगैरह रखते हैं या होम मीटिंग्स रखते हैं, तो अगर हम कहीं पर होम मीटिंग रखते हैं तो वहां पर जाकर जो पर्सन होम मीटिंग रख रहा है वहां तक केवल चाय नाश्ता पानी तक सही है, उनको ज्यादा फोर्सली नहीं करना है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हम सबसे पहले अपने मिलने वालों के पास जाते हैं, जो हम लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों की बनाते हैं या रिश्तेदारों की बनाते हैं। तो वहाँ फर्स्ट टाइम हम जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, तो चलो पहली बार वो आपकी पूरी खातिरदारी करेगा, दूसरी बार करेगा, पर जब आप तीसरी बार आप उससे कहोगे तो उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ सकता है कि अरे यार ये तो हर 6 दिन बाद 7 दिन बाद आ जाते हैं, अब मैं इतना खर्चा कहाँ से करूं, सामने वाला शायद इस कैपेसिटी में ना हो। तो आप अपने मैं तो कहता हूं आप अपनी ओके फिट साथ में लेके जाइए। आप केवल उनसे ये कहें कि सर आप पानी गर्म करके ले आइए और मैं आपके एक प्रोडक्ट का डेमो भी हो जाएगा और मीटिंग भी हो जाएगी। तो एक्टिविटी जो है डुप्लीकेबल होनी चाहिए। जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं वो भी फ्री में नहीं करने चाहिए, कंपनी की तरफ से जो ओरिएंटेड होते हैं उनको आप चलने दें, पर अपनी तरफ से 5 रुपए, 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए की टिकट जरूर रखें। जिससे क्या है कि जो लीडर अगर सेमिनार करना चाहेगा तो उसके माइंड में ये आ जाएगा कि मैं टिकट लगाकर सेमिनार करूंगा, तो जो खर्चा होगा 1000-2000 रुपए का, तो उसको वो खर्चा जो है उस टिकट के माध्यम से मैनेज हो जाएगा। अगर टिकट नहीं रखेंगे, फ्री में रखेंगे, तो आप सेमिनार कर सकते हो, 1-2-4 कर सकते हो, पर आपकी डाउनलाइन में कोई भी डाउनलाइन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसे पता है कि मैं सेमिनार करूंगा, मेरे 2-4 हजार रुपए खर्च होंगे और ज्वाइनिंग आई या नहीं आई तो मेरा तो 2000 निकल गया। तो एक्टिविटी हमेशा डुप्लीकेबल होनी चाहिए और सही हमें गाइडलाइन दिखानी चाहिए अपनी डाउनलाइन को, तो वो सही तरीके से वो चले। उसके बाद मैं आगे चलना चाहूंगा कि जो हमारा 7 पॉइंट है, वर्क विथ इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। हमें अपने बिजनेस में जो वर्क करना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी के साथ करना चाहिए। कभी भी हमें अपने खर्चे को खर्चा नहीं मानना चाहिए। खर्चा मीन्स अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपकी अगर पेट्रोल जल रही है या टिकट का किराया लग रहा है तो आप उसको खर्चा ना माने, उसको इन्वेस्टमेंट माने। जैसा कि मैंने पिछले उसमें कहा कि आप अगर कहीं होम मीटिंग कर रहे हैं तो अपनी ओके फिट को आप अगर पिलाएंगे, एक ओके फिट में 60 गोलियां होती हैं सर, और अगर आपने 2 महीने में 3 अगर डिब्बियां खत्म कर दी तो मैं समझता हूं अगर 2 भी डिब्बी खत्म की तो आपने 180 टेबलेट्स आपने खत्म की। और 180 टेबलेट्स में अगर आप कंटिन्यू अपने पूरे ईमानदारी से वर्क करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपके पास 18 ऐसे लीडर्स आएंगे जो आपकी तरह काम करेंगे। तो वहां आपके केवल 1200 रुपए जाएंगे, पर उन 1200 रुपए में सबसे पहले तो अपनी ओके फिट का ऐसा टेस्ट है कि जिसने ग्रीन टी या लेमन टी कभी पी होगी तो वो वहां पीते ही आपकी एक सेल आउट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1200 रुपए आप अपने खर्च करके कम से कम 12,000 या 15,000 के ओके फिट को सेल कर देंगे, प्लस आप 18 अपने अपने जैसे लीडर्स जो हैं बना लेंगे। दूसरा, अगर हम देखा जाए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बचपन से, हम यही उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन दें, तो एक तरह से हम उन पे खर्चा नहीं कर रहे, हम उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? जब वो बच्चा अच्छे उसमें पढ़ेगा, अच्छा पढ़ लेगा, तो हम यही आगे जाके उसको अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो उसको अच्छा पे आउट मिलेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट है। और आप देख सकते हैं कि एक बच्चे पर हम 20 से 25 साल इन्वेस्ट करते हैं, 20 से 25 साल का समय देते हैं हम वहां पे उस बच्चे को, और कम से कम मैं समझता हूँ 20 से 25 साल के टाइम पीरियड में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए, कम से कम बता रहा हूँ, जो गरीब परिवार होगा अगर सही एजुकेशन दिलाएगा तो 10 से 12 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट कर देगा। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो बच्चा इंजीनियर बनने के बाद, बीटेक करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी 25,000 रुपए महीने की भी नौकरी लगेगी, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की तौर पे काम करें। जब वहां हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी आप 2-4 हजार रुपए इन्वेस्ट करें। जब वहां अपने बच्चे को मान के चलिए 20 से 25 साल का समय दे रहे हैं उसको अपने आप को साबित करने के लिए, तो क्या हम यहाँ कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय नहीं दे सकते? तो यहाँ हमें टाइम भी देना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आगे का जो पॉइंट है मेरा, चैलेंजेस मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। हमें इस इंडस्ट्री में कई तरह के चैलेंजेस आएंगे, तो उस चैलेंजेस में हमें टूटना नहीं है, हमें उस चैलेंज को अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है और अपने अंदर ये कमिटमेंट करना है कि आ चैलेंज अब तुझे ही देखना है मुझे।
फॉर एग्जाम्पल आप इस इंडस्ट्री में आएंगे, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तो लोग ये कहेंगे कि तुमको यही काम मिला था काम करने के लिए, और कोई काम नहीं मिला, चेन बना रही हो। अरे हमारे फूफा ताऊ के लड़के ने करके छोड़ दिया है। आप एक बात दोस्त ध्यान रखिए कि जो लोग आपको नेगेटिव देते हैं उनका ये मतलब नहीं है कि आप गलत फील्ड में हैं, वो केवल यही कहना चाह रहे हैं कि वो उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, इवन आप कबाड़ी वाले का भी फील्ड उठा के देखेंगे तो कबाड़ी वाले के फील्ड में भी आपको एक एक करोड़पति मिल जाएगा। तो इसका मतलब सर यही है कि आप जिस फील्ड में हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आइए, अपने आप को 100% उसमें समर्पित कीजिए और पूरी लगन से आप उसमें वर्क कीजिए। और सामने वाले अगर कोई आपको नेगेटिव कहता है तो आप अपने मन में ये बनाइए कि मैं तुमको साबित करके दिखाऊंगा, तुम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा। आपको दिक्कतें आएंगी, स्टार्टिंग में हर चीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर चीज में दिक्कत आती है। अगर गवर्नमेंट कोई रोड बनाती है या पुल बनाती है तो आप देखेंगे कि वहां की जो पब्लिक है उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, धूल मिट्टी ट्रैफिक जैम। पर जब एक बार वो रोड बन के तैयार हो जाती है तो कितनी सुविधा होती है। तो आप ये मान के चलें स्टार्टिंग में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप अपनी टीम बना रहे हैं, जब तक आपकी टीम नहीं बनेगी तब तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब एक बार आप स्ट्रगल कर लोगे तो यकीन मानिए दोस्त, आप जीवन भर में जितना पूरी साल नौकरी, पूरे जीवन नौकरी करके नहीं कमा पाओगे उतना आप यहाँ से एक एक साल में कमाओगे। कई उदाहरण हैं, उदाहरण मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है, आप यूट्यूब पर फेसबुक पे जाएंगे, आप डाल के देखेंगे, ऐसे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिन लोगों ने बहुत ही कम समय में इतनी पे आउट कमाई है और वो इतना टीडीएस टैक्स सरकार को देते हैं, शायद सरकारी नौकरी में एक क्लास अधिकारी की उतनी नौकरी होगी, उसकी सैलरी होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस को आप चैलेंजेस की तरह लें, अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बनाएं। एक और चैलेंजेस आपके साथ आएगा और हमारी टीम के साथ भी आया था। हमारी टीम में पलटू दास जी हैं और विश्वजीत जी सर हैं। तो सर ने अहमदाबाद में बात की, एक सज्जन पे पूरा जो है आप कह सकते हैं 7-8 दिन का जो पूरा अपना टाइम और पूरा सब उसको समझाया, सब कुछ किया और 8वें-9वें दिन उसके स्टेटस पे आ गया ओके लाइफ क्लियर। अब फोन किया तो उन्होंने कहा कि सर हमने तो ओके लाइफ ज्वाइन कर लिया है लोकल सपोर्ट टीम बिल्ड की तरफ से। तो ऐसे भी कंडीशंस आपके सामने आएगी, पर आपको वहां नेगेटिव नहीं होना है, आपको वहां ये अपना प्रण लेना है कि आज ये बंदा अगर मेरे साथ नहीं आया है तो मैं कुछ ऐसा इसमें करके दिखाऊं कि जीवन में आगे ये अपने आप को एक बार को पछताए और ये सोचे कि काश मैं इनके साथ पहले चला गया होता तो शायद मैं अच्छी पोजीशन पे होता। और यकीन मानिएगा दोस्त, जो दूसरी जगह आपसे प्लान समझने के बाद ज्वाइन करते हैं वो लोग वही होते हैं जो पावर लैग मांगते हैं। और आप यकीन मानिए ये तो केवल 2 लैग हैं हमारे प्लान में, कई प्लान्स में तो 12 लैग 6 लैग 32 लैग 16 लैग हैं। जो वहां पे लोग 16 लैग में वर्क करके कामयाब हो सकते हैं तो यहाँ 2 लैग में भी करके हो सकते हैं। और जहां यहाँ 2 लैग में भी एक पावर लैग मांगते हैं तो यकीन मानिए वो अपनी 1 लैग भी नहीं बना पाएंगे। तो दोस्त जो चैलेंजेस आए उनको आप एज ए चैलेंजेस लीजिए, अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बनाइए। सोना जितना तपता है उतना निखरता है, ये बात याद रखिएगा कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है। तो आप सोने हैं, हम सभी के अंदर एक क्वालिटी जो छुपी होती है, जरूरत होती है उसको ढूंढने की। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, उनको भी उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी, तब कहीं जाके उनको पता पड़ा कि वो क्या है। तो आपकी टीम में कई ऐसे लीडर्स होंगे, हम हैं या आप हैं, हम में एक अथात शक्ति का भंडार है, पर उसको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क एंड प्लान फॉर योर टीम। अगर आप प्लान करते हैं तो आप अपनी टीम के लिए प्लान कीजिए। आप ये प्लान ना कीजिए कि मैं अपने 1 लाख के पे आउट पर कब पहुंचूंगा। आप केवल अपने डाउन में 2 लोग टीम ए में सिलेक्ट कीजिए, 2 लोग टीम बी में सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट आप ये कीजिए कि मैं इस टारगेट तक, इस डेट तक, इस साल तक, इस महीने तक इन 4 लोगों को मैं 1-1 लाख के पे आउट तक पहुंचाऊंगा। यकीन मानिए दोस्त, जब आपके डाउन में 4 लोग 1-1 लाख के पे आउट पे होंगे तो आपका कम से कम 8 लाख से ज्यादा पे आउट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हमें जो भी प्लानिंग करनी है अपनी टीम के लिए करनी है। मुझे पीडीएफ बनानी नहीं आती और मैं अभी एक पीडीएफ भी बना रहा हूं, पर आपको मैं कहना चाहूंगा कि अब मैं पीडीएफ बनाना सीख रहा हूं। क्यों सीख रहा हूं? क्योंकि अगर मुझे अपनी टीम के लिए वर्क करना पड़ेगा तो मैं किसी दूसरे की पीडीएफ पर डिपेंड ना रहूं। मेरे अंदर नए नए जो प्लान्स आते हैं उनको मैं सामने शो कैसे करूं। तो अपने आप को आप परफेक्ट बनाइए हर फील्ड में, ये नहीं कि केवल प्लान ही दिखाना। पैसा तो सर अपना कंपनी का प्लान ही ऐसा है कि अगर दोनों तरफ स्ट्रक्चर में अगर 4-4 लीडर आ जाएं
अपलाइन के माध्यम से, और जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो तो पैसा तो वो भी कमा लेगा। पर यहाँ हमें पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो सेकेंडरी तौर पे है। हमें अपने अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है कि हम जहां पर खड़े हो जाएं वहां हम अपने जैसे लीडर्स डेवलप कर दें। तो पैसे कमाने के लिए लोग आते हैं, पर पैसे से पहले अपने अंदर लीडरशिप कमाइए। आपके अंदर जितनी नॉलेज होगी, यकीन मानिए उतने बड़े आप लीडर होंगे। यहाँ कभी डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी कंपनियों में काम किया, कितनी कंपनी में आपने कितना पे आउट लिया। डिपेंड करती है नॉलेज, कि आपको इस इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज है, आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की कितनी नॉलेज है, और अपने कंपनी के प्लान के अलावा आपको जो अदर कंपनीज हैं उनके प्लान की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अदर लीडर्स के साथ बैठते हैं, अदर कंपनीज के लीडर के साथ बैठते हैं, तो जब तक आपको उनके प्लान की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उनको प्लान में बीट नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है XYZ, वो चलती है कैलकुलेशन पर, ड्रीम्स पर, मोटिवेशन पर कोई कंपनी नहीं चलती। पे आउट आपका बन के आता है कैलकुलेशन से, ना कि ड्रीम्स और मोटिवेशन से, और आपने कितनी कंपनियां की या कितने समय आपने काम किया या कितनी पुरानी आपकी जॉइनिंग लगी है। तो अगर आप एक बार अपनी कंपनी का कैलकुलेशन, अपनी ओके लाइफ केयर की कंपनी का प्लान का कैलकुलेशन समझ लीजिए अच्छी तरह, और बाकी सभी कंपनीज का अगर आपको प्लान का कैलकुलेशन भी अगर आपको ध्यान में होगा, जैसा कि सुबह विश्वजीत जी ने बताया था कि आप केवल पीवी, बीबी, जीबी, साइड बैलेंस सब छोड़ दीजिए, आप केवल एक चीज का ध्यान रखिए कि मैं कंपनी को कितना बिजनेस टर्नओवर दे रहा हूं, बिजनेस दे रहा हूं, और उसके बदले कंपनी मुझको कितना पे आउट दे रही है। कोई भी कंपनी सर फ्री में पैसा नहीं देती, याद रखिए। इवन अपनी ओके लाइफ हो या XYZ कोई भी कंपनी हो, वो आपको फ्री में पे आउट नहीं देगी जब तक आप उसको बिजनेस निकाल के नहीं देंगे। तो जब हम बिजनेस निकाल के दे ही रहे हैं, मेहनत हम पूरा कर ही रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में जब हम अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए आए ही हैं, तो क्यों ना हम उस जगह अपना पूरा अपने आप को पूरा समर्पित करें जहां जो है शॉर्ट टाइम में पूरी मेहनत का हमें ज्यादा मेहनताना मिले। और यकीन मानिए आज की डेट में ओके लाइफ से अपडेटेड प्लान किसी भी कंपनी का नहीं है। कोई भी कंपनी जितना टर्नओवर अगर हम ओके लाइफ में देते हैं, उतना अगर हम XYZ कंपनी में दे लें, तो सेम इनकम पर बढ़ता हुआ पेमेंट आपका नहीं आएगा। सेम अगर आप टर्नओवर देंगे तो आपको सेम पे आउट आएगा, पर ओके लाइफ में सेम टर्नओवर पर आपका पे आउट हर 3 महीने बाद बढ़ता जाता है। और जितना XYZ कंपनी में जो लीडर टर्नओवर दे रहा होगा, यहाँ अगर 6 महीने तक वो कंटिन्यूटी पहले महीने से अगर ऐसे भी कर लेता है और यहाँ अगर टर्नओवर देगा, तो उसका जो पे आउट X कंपनी में था वो ओके लाइफ केयर में 3 से 4 गुना होगा। आप इस पॉइंट को नोट करें। 11वां सर पॉइंट है, सोशल मीडिया को आप जैक की तरह यूज करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सोशल मीडिया पर जो है इस तरीके से यूज करते हैं कि वो मीडिया को यूज नहीं करते, मीडिया उनको यूज करती है। फेसबुक उनको यूज करता है, ट्विटर उनको यूज करता है, टिकटॉक उनको यूज करता है, पबजी उनको यूज करता है। हमको सोशल मीडिया, आज तो कोरोना का समय है, और आप यकीन मानिए कि सोशल मीडिया आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं हथियार बन के आएगा, एक बहुत बड़ा माध्यम बन के आएगा। जो भी टीम, जो भी लीडर, जो भी आप कह सकते हैं कंपनी अगर सोशल मीडिया पे वर्क करेगी, वो ही आने वाले 1 से 2 साल में ग्रोथ करेगी। तो यहाँ सोशल मीडिया में हमको इस तरीके से यूज करना है कि आगे से आगे जाकर इसका हम बेनिफिट लें, ना कि हम इसमें कोई दुरुपयोग हो उसका। हर चीज का प्रयोग और दुरुपयोग होता है। प्रयोग और दुरुपयोग मीन्स अगर हम फेसबुक पे अपने कुछ फालतू के पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो गया। अगर यही हम फेसबुक से अपनी लिस्ट को जनरेट कर रहे हैं और न्यू कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, न्यू लीडर्स से मिल रहे हैं, अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, अपनी ग्रोथ डाल रहे हैं, तो ये इसका जो है यूजफुल यूज हुआ। और आप यकीन मानिए फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर बहुत से लोग आपको वो लोग वॉच कर रहे होते हैं शायद जिनको आप जानते भी नहीं, जिनको आप लाने की कोशिश करते हैं, आप उनके पास लगे रहते हैं कंटिन्यू कि सर आइए मेरे साथ आइए। वो आपसे भले ही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बात नहीं करें, पर यकीन मानिए वो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या ग्रोथ है। तो सोशल मीडिया का हमें पॉजिटिव जो है यूज लेना है। और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखिएगा कि एक डॉक्टर साहब थे, और डॉक्टर साहब जो है अपने साले की शादी में गए थे। तो गांव में एक जो है किसान था, उसकी गाय बीमार हो गई। अब गाय बीमार थी, गांव में एक ही डॉक्टर थे, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब हमारी गाय बीमार हो गई है, इसको दवाई देने आ जाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा
कि देखो भाई, मैं तो साले की शादी में आया हूँ, और साले की शादी से आऊंगा तो शायद मेरी आगे की जिंदगी नरक हो जाएगी, तो मैं तो अभी आ नहीं सकता हूँ यहाँ से। तो उसने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे दवाई बता दीजिए और ये बता दीजिए उसको खिलानी कैसे है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो गाय है वो दवाई वैसे तो खा नहीं पाएगी, आप दवाई को बाल्टी में पानी में घोलिएगा, एक पाइप लीजिएगा, उसमें दवाई को, जो पानी जो घुला हुआ है दवाई का, उसको डाल के गाय के मुंह में डाल के आप अपने मुंह से फूंक मार देना, तो वो उसके पेट में चली जाएगी। तो जो गांव वाला, जो उस गाय का मालिक था, उसने भी कहा कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, डॉक्टर साहब ने दवाई भी बता दी और मुझे बता भी दिया कैसे देनी है, और मेरे डॉक्टर को देने के पैसे भी बच गए। हुआ क्या, उसने जैसा जैसा डॉक्टर ने बताया था वैसा वैसा ही किया, और गाय के मुंह में पाइप डालकर और पाइप में दवाई डालकर जैसा ही वो फूंक मारने गया, गाय ने उल्टी फूंक मार दी। तो हुआ क्या कि जो दवाई गाय के पेट में जानी थी, वो दवाई उस गाय के मालिक के पेट में चली गई। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आप कॉन्टेक्टिंग न्यू करते हैं, तो आपको बहुत से लीडर्स मिलेंगे, शायद वो भी अपनी लिस्ट बिल्ड कर रहे हो। तो आपको यहाँ दवाई खानी नहीं है, दवाई पिलानी है। मतलब जब आपको मैंने कहा था, जो पहला पॉइंट था मेरा, कि सबसे पहले अपना 100% जो है आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, और 100% दीजिए। तो यहाँ जब आप 100% आपका पहले ही क्लियर है, तो कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं आता कि आप जो है किसी अदर कंपनी में जाकर ज्वाइन हो। तो आपको उसको कांटेक्ट करना है अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, और आपकी कंपनी में वो ज्वाइन तभी होगा जब आपको अपनी कंपनी के प्लान की और जो बंदा है उसके कंपनी के प्लान की आपको पूरी नॉलेज होगी। और हमारी कंपनी आज की डेट में 77.5% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अदर कंपनीज जो अगर देखी जाए, जो नंबर 1 कंपनीज कहती हैं, और भी कंपनीज हैं, वो अपने प्लान में 40 से लेकर 50% से ज्यादा कोई भी नहीं दे रहा है। 55 तक भी जा सकता है, पर इससे ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। और उसमें भी जो इनकम्स वो बताते हैं कि दे रहे हैं, उन पे भी होल्ड लगा रहता है। जैसे कार फंड है, हाउस फंड है, तमाम ऐसी इनकम्स हैं, ट्रेवल फंड है, जो डिजिटली आपके मोबाइल में फिगर बढ़ती जाएगी उनकी, पर वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगी। यहाँ ओके लाइफ केयर की जो कंपनी है, अपनी कंपनी है, उसमें जितनी भी इनकम्स हैं वो आपके अकाउंट में टन से मैसेज बोलता है कि पैसे आ गए। जरूरी नहीं है कि आप कार फंड से कार फंड लो, हाउस फंड से हाउस लो। आप उस पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करें, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में करें। और हमारे डीके सर जो ग्रेट सर हैं, उनका विजन भी बहुत अच्छा है। तो यही कहना चाहूंगा कि सामने वाले की प्लान को समझिए, उसकी कमजोरी पकड़िए और वहां उसको बीट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफाई ऑल द टारगेट्स ऑफ कंपनी। जो भी आपकी कंपनी टारगेट सकती है, चाहे वो एलडीपी हो, चाहे एडीपी हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको आपको अटेंड करना है, टारगेट को लेना है। आपको ये नहीं सोचना है अरे कि यार मैं क्या करेंगे, हमारी अपलाइन कर लेगी। नहीं, वो टारगेट आपके लिए है। आप ये समझें कि ये टारगेट मेरे लिए दिया गया है, तो वो टारगेट आपको लेना है। नेक्स्ट 13 पॉइंट, यूज योर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद, अगर आपके नीचे, अगर आप भले ही सबसे नीचे की आपकी ज्वाइनिंग हो, और अगर आपके नीचे एक भी ज्वाइनिंग आ जाती है, तो आप अपने आप को डाउनलाइन ना समझें। आप अपने आप को उसी दिन से एज ए अपलाइन समझें, और आपकी एक्टिविटी भी एज ए अपलाइन होनी चाहिए। चाहे वो आपके डाउन में जो एंट्री आई है, वो चाहे आपके माध्यम से आई हो या आपकी अपलाइन के माध्यम से आई हो, किसी के भी माध्यम से आई हो, पर वो आपके डाउन में आई है, और जिस दिन से वो आ जाती है उस दिन से आप अपलाइन हो जाते हैं। तो आपको अपनी मेंटेलिटी, आपके एक्शंस उस तरीके से करने हैं कि आप अपलाइन हैं। जिस तरीके का हम सोचते हैं उसी तरीके का, जो आप कह सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स इकट्ठे होते रहते हैं, उसी तरीके से हमारी हैबिट्स पड़ती हैं, और जिस तरीके की हमारी हैबिट्स पड़ती हैं उसी तरीके का हमारा नेचर हो जाता है। जिस तरीके का हमारा नेचर हो जाता है उसी तरीके से फिर हम सोचते हैं और उसी तरीके के हम बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आप सोचिए कि आप इस इंडस्ट्री के राजा हैं। मैं जब किसी को प्लान देता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि उस समय डीके सारंग सर मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जब आप इस तरह की मेंटेलिटी रखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा पूरा, और सामने वाले को आप बेझिझक बोलिए। कभी आप ना शर्माएं या कभी आप झिझके नहीं कि मैं कितना नया हूं, कितना पुराना हूं। सामने वाले को इस तरीके से प्लान दीजिए कि वो आपको ये समझे कि यार बहुत बड़ा है। सामने वाले को थोड़ी पता है कि आप कौन हो, ना आपको पता है वो कौन है। आपको अपनी एक्टिविटी से सामने वाले को बताना है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है।
तो आप जो आगे बनना चाहते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए महीने का पे आउट लेना चाहते हैं और आज आपका अगर पे आउट 1000 का, 2000 का या 3000 का भी आ रहा है, तो आप उस पे आउट को इस तरीके से उठाइए कि आपका 1 लाख रुपए का पे आउट आया है। आप जब होम मीटिंग्स करते हैं, 2 या 4 लोगों को मीटिंग्स देते हैं, तो आप उन लोगों को 2 या 4 लोग ना समझें, आप उन लोगों को समझें कि ये पूरा एक बहुत बड़ा हॉल है, ताल कटोरा हॉल है, आप 1000 लोगों के सामने खड़े हैं और आप उनको स्पीच दे रहे हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे, समझेंगे और आप स्पीच देंगे, तो यकीन मानिए दोस्त, जब आप जो ताल कटोरा स्टेडियम में खड़े होंगे और आप स्पीच देंगे, तो कभी आपके पैर नहीं कांपेंगे, क्योंकि आप पहले ही उस चीज को विजुलाइज कर चुके हो कि मैं इतने लोगों को स्पीच दे रहा हूं। आप जो टीम बिल्ड कर रहे हो, आपकी टीम ये मैटर नहीं कर रही कि आज कितनी की आपकी टीम है, चाहे 5 की है, चाहे 10 की है, चाहे 100 की है, चाहे 50 की है, चाहे 500 की है। आप विजुलाइज कीजिए कि मेरी टीम मुझे 1 लाख की बनानी है, और यकीन मानिए कि आप वहां पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप विजुलाइज करना सोचेंगे कि मेरी 1 लाख की टीम है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वही चीज जाएगी कि मेरी 1 लाख की टीम है। आपकी जो हैबिट्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, उसी तरीके से होंगे कि मेरी 1 लाख की टीम है। और जब आपके एक्शंस उस तरीके से होंगे, तो रिजल्ट भी आपका वही आएगा और एक दिन आपकी 1 लाख की टीम जरूर बनेगी। 14, सक्सेस इज द अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था और जो लास्ट पॉइंट है, सक्सेस इज अबाउट द गेम सेट ऑफ माइंडसेट। आपने अपने माइंड में जो चीज सोच ली, समझ लो वो चीज हो गई। केवल आपको जरूरत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, आपने सोचा कि अगर मुझे 1 साल के अंदर जो है 5 लाख का टारगेट हिट करना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को 100% सबमिशन दीजिए इस इंडस्ट्री को कि मुझे 100% यही इंडस्ट्री करनी है, यही कंपनी करनी है। उसके बाद फिर आप सबमिशन दीजिए कि मुझे कम से कम 6 महीने इसमें जीतोड़ मेहनत करनी है। और यकीन मानिए दोस्त, जो ईमानदारी से, सच्चे दिल से अगर 6 महीने इस कंपनी के प्लान पे अगर मेहनत कर लेगा, तो 6 महीने बाद उसका कम से कम 20 से 25 हजार के ऊपर का पे आउट होगा। मैं आपको स्टाम्प पर लिखकर दे सकता हूं कि जो ईमानदारी से, सच्चे मन से अगर 6 महीने इसमें वर्क कर लेगा, उसका पे आउट 6 महीने बाद 20 से 25 हजार से ऊपर होगा लिखित में। इवन बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो पहले ही महीने में 1 लाख की इनकम क्रॉस कर गए हैं। तो सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 100% अपना डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग करनी है कि नहीं करनी है, 100% डिसाइड कीजिए। अगर आप अदर कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि जब तक आपके सामने वाई क्लियर नहीं होगा आपको करना क्या है, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते। जब आप का वाई क्लियर होता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो कम से कम 6 महीने आप उसमें जी तोड़ लगा दीजिए, ना दिन देखिए ना रात। क्योंकि 6 महीने के अंदर अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। और रिजल्ट सर 2 ही आते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो डबल मेहनत कीजिए, अगर नेगेटिव आया तो हरे हरे। क्योंकि हम भी जिस कंपनी में थे, हमने थोड़ा बहुत किया, फेस कंपनी में हमें प्रॉब्लम्स आई, या XYZ कोई भी आता है, अगर आप वहां कंपनी में डटे हुए हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, और आप अपने मन के मुताबिक गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो बॉस ये सोचने का समय है कि आप अपना समय कहाँ दे रहे हैं और आपको अपना समय कहाँ देना चाहिए। किसी भी कंपनी को चेंज करने से ये नहीं होता कि हम क्यों चले गए, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे ही सर, जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक वो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स लाएंगे। ये देखो ये कर रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। पर जिस दिन आपकी सक्सेस आएगी, यकीन मानिए वही लोग ये कहेंगे कि किसी समय में ये कुछ नहीं करता था, ऐसे ही घूमता था, और आज की डेट में ये कर लिया, इसलिए हमें तो इसकी मेहनत से ही पता था कि ये कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप कम से कम 6 महीना आईसीयू जोन से निकल के आएंगे, तो आप इतनी इनकम आपकी पे आउट आ रही होगी कि आप इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू वर्क करना है वो, और फास्ट ग्रोथ के साथ करना है। अगर आप टारगेट डिसाइड कर लेंगे कि 1 साल के अंदर मुझे अपनी टीम 1 लाख की बनानी है, तो यकीन मानिए कि 1 साल के अंदर आपकी टीम 1 लाख की नहीं बनेगी, तो 50% की तो 110% बनेगी। जब आपकी 50,000 की टीम बनेगी, और आप अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम से भी मान लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कहां पे जाएगा। और अपनी कंपनी में जो पे आउट मिलता है, वो मिलता है आपकी सेल का, आपके टर्नओवर का। यहाँ कोई साइड मेंटेन नहीं है, कोई डेप्थ कटिंग नहीं है। जितना भी आपके डाउन में बिजनेस आएगा, उसका पे आउट आपको मिलेगा।
बस ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आप अपना स्ट्रक्चर स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स होते हैं उसमें आप पे आउट पर ध्यान न देकर अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान दें कि आपका स्ट्रक्चर सही बिल्ड हो, जो दूरगामी हो, आगे जाके वो आपको बेनिफिट दे। और यकीन मानिए कि आप अगर स्टार्टिंग के 6 महीने में आप अगर अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हो, 6 महीने में आपका उतना पे आउट नहीं आएगा जितना आपका अकेले एक सिंगल 7वें महीने में पे आउट उससे कई गुना ज्यादा होगा। जब हम कंटिन्यूटी पे भी वर्क करते हैं, स्पीड से भी वर्क करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर बिल्ड हो जाता है, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की मेंटेलिटी से वर्क करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी टीम के लिए वर्क करते हैं, क्योंकि टीम हमारी मस्ट है। जब तक हमारी टीम, आप मान के चलिए, राजा राजा कब कहलाता है? जब उसकी प्रजा होती है। जब उसकी प्रजा ही नहीं होगी तो राजा राजा नहीं कहला सकता। और राजा के साथ प्रजा कब रहती है? जब उसकी प्रजा सही हो, खुशहाल हो, सारी उसको सुख संपत्ति मिल रही हो। तो अपने से ज्यादा आपको अपनी डाउनलाइन का ख्याल रखना है कि उसको कहाँ आपकी जरूरत है, कहाँ उसको सपोर्टिंग है, कहाँ उसको सपोर्ट देना है, पर एक्टिविटी आपकी डुप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर आपकी कोई डाउनलाइन है वो फाइनेंशियली मान के चलिए अगर इतना सफिशिएंट नहीं है, तो आपको उसको कुछ समय के लिए मदद करनी है, ये नहीं कि उसकी हैबिट बन जाए, क्योंकि फिर वो, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस डुप्लीकेसी वाला है, तो वो अपने डाउन में भी उसी को आगे ले जाएगा। आप पूरी तरीके से मेहनत करें, कोई गलत कमिटमेंट ना करें, किसी को पावर लैक का धोखा ना दें, किसी को झूठ फरेब करके ना लाएं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो झूठ के और फरेब पे जो रिश्ते तय होते हैं वो ज्यादा नहीं चलते, एक ना एक दिन टूटते हैं। और जो सच्चाई पे रिश्ते चलते हैं वो कुछ ना कुछ समय कसमसिस में चलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर वो बहुत, आप कह सकते हैं कि मरते दम तक चलते हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूं गुजरात से, अहमदाबाद से, और आज की डेट में जो मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स थे क्लास 2nd या 3rd के, आज भी वो, मेरा एक अलग से ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, और आज भी वो उस ग्रुप पे ऐड हैं, और बहुत से स्टेट्स, बहुत जगह हैं, बहुत लोग मुझसे ऊपर के लेवल पे हैं, इवन अदर स्टेट्स में है, अदर कंट्रीज में है, सिंगापुर में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पर जब हम मिलते हैं तो एक फ्रेंड की तरह, जैसे हम स्कूल में थे उसी तरीके से। हम में से किसी को भी ये घमंड या ये गुमान नहीं है कि आज मैं इतना कमा रहा हूं या मैं इस लेवल में, इस कंपनी में, इस पद पर हूं। तो दोस्त, हमें यहाँ ये चीज भी मायने रखनी है, ये चीज अपने जहन में बैठानी है कि इन फ्यूचर आप कितने भी बड़े लीडर हो जाएं, आपका पे आउट कितना भी बड़ा हो जाए, पर जिस लीडर से आप फर्स्ट टाइम मिले थे वो लीडर उस समय आपकी जरूरत थी, आपका बच्चे के समान था, तो आपका बिहेवियर उससे उसी तरह, उसी समय जैसा होना चाहिए जैसा कि आपका उसके साथ 1 साल पहले या 2 साल पहले या डेट ऑफ ज्वाइनिंग के समय था। तो दोस्त, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना है, क्योंकि ईगो हमेशा हमें घाटे में ले जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अशोक जी, मतलब शानदार तरीके से आपने समझाया, और आज ये बाकी चीजें ये है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है। तो इसको सबसे पहले हम सब लोगों ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इसको कोई ट्रेनिंग समझ के नहीं रखना, इसको सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है कि हमने ये काम करने हैं अगर हमने कामयाब होना है। जैसे मैं शुरुआती दौर में कह रहा था ना कि जो चाहो आप हासिल कर सकते हो, सिर्फ आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कि आदमी का ब्रेन, आदमी का दिमाग जो सोचता है, उसके ऊपर फेथ करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, तो उसको हासिल भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर सुबह उदय होके सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। कामयाबी, कामयाबी, सक्सेस यूं ही नहीं मिल जाती मेरे दोस्त। इम्तिहान की आग में हर एक को जलना पड़ता है, हर एक को जलना पड़ता है, हर एक को जलना पड़ता है।